हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ बायबैक ऑफ शेयर्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बायबैक ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या होता है। बायबैक ऑफ शेयर्स मीन्स परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स बाय अ कंपनी। जब कोई कंपनी अपने ही शेयर्स जो कि अभी शेयर होल्डर्स के पास हैं, यानी कि शेयर होल्डर ने जो कि एप्लीकेशन के थ्रू कंपनी से परचेज किए होंगे, उसे बायबैक कर लेती है, उसे बायबैक ऑफ शेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम ये जानते हैं कि कंपनी अपने ही शेयर्स बायबैक क्यों करती है। ऐसा कंपनी इसलिए करती है जब कंपनी के पास सरप्लस कैश होता है, यानी कि कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स में चल रही है, उसके पास सरप्लस कैश रखा हुआ है, तो उस केस में कंपनी उस कैश को कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकती है। जैसे कि कंपनी उस सरप्लस कैश को यूज़ करने के लिए हाई डिविडेंड पे कर सकती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कंपनी अपने शेयर्स पर कुछ डिविडेंड पे करती है। अब वो कितना डिविडेंड पे करना है, ये कंपनी के डायरेक्टर्स एक मीटिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं। अगर कंपनी चाहे, यानी कि अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश है, तो उस केस में कंपनी हाई डिविडेंड भी पे कर सकती है। सेकेंडली, अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा सरप्लस कैश है, तो उस केस में कंपनी फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, यानी कि दूसरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज कर सकती है या कोई भी फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इसके अलावा कंपनी दूसरी कंपनीज़ में भी उस कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज करके वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ कंपनी अपने ही शेयर्स बायबैक कर सकती है। तो अब जो कंपनी अपने ही शेयर्स को बायबैक करती है, तो उन शेयर्स का क्या करती है, कंपनी उन शेयर्स को परचेज करके उनको कैंसिल कर देती है, जिससे कि कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाती है। और अब जो शेयर्स कंपनी ने कैंसिल किए हैं, उन्हें फर्दर डिविडेंड देने की ज़रूरत नहीं होती उन शेयर्स पर, जिससे कि कंपनी को बेनिफिट होता है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि शेयर्स बायबैक करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो इसका पहला एडवांटेज है टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर और ईपीएस। अब आप सोचेंगे कि अपने ही शेयर्स परचेज कर लेने से कंपनी का अर्निंग पर शेयर कैसे इंक्रीज हो जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज़ अर्निंग्स और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी का 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और कंपनी ने शेयर्स बायबैक करने से पहले मार्केट में 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे। तो अगर आप ₹1 लाख को 10,000 नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे, तो पर शेयर अर्निंग होगी 10 रुपीज़। अब मान लेते हैं कंपनी ने 1,000 शेयर्स बायबैक कर लिए हैं, और इसी केस में अगर हम 1 लाख को डिवाइड करते हैं 9,000 शेयर्स से, तो अर्निंग पर शेयर निकलेगा 11.11। तो शेयर्स बायबैक करने का फर्स्ट रीज़न या बेनिफिट तो ये है कि जिससे आपका ईपीएस इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड बेनिफिट इज़ टू इंक्रीज़ प्रमोटर्स होल्डिंग। जब भी कंपनी अपने ही शेयर्स बायबैक करेगी जो कि थर्ड पार्टी के पास होंगे, तो वो कंपनी के पास या प्रमोटर्स के पास आ जाएंगे, जिससे कि प्रमोटर्स को बेनिफिट होगा, एडवांटेज होगा। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ टू इंक्रीज और सपोर्ट शेयर प्राइस। जब भी कंपनी अपने ही शेयर्स बायबैक करेगी, उस केस में मार्केट में जो शेयर का प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसको जानने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे कि मार्केट में कुछ शेयर्स हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के, जब उस कंपनी के शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा परचेज होते हैं, तो उस केस में शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर उस कंपनी के शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल होते हैं, तो उस केस में उन शेयर्स का प्राइस रिड्यूस होता जाता है। इसीलिए यहाँ पर बायबैक करने पर कंपनी के जो शेयर का प्राइस है वो मार्केट में और भी बढ़ जाएगा। अभी हमने डिस्कस करे बायबैक करने के कुछ एडवांटेजेस या ऑब्जेक्टिव्स। अब हम जानेंगे कंपनीज एक्ट 2013 में बायबैक ऑफ शेयर्स को लेकर क्या क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले बायबैक ऑफ शेयर्स सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आता है। सेक्शन 68 को हम बहुत ही इजी मेथड से समझेंगे, जिससे कि आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंपनी जब अपने शेयर्स को बायबैक करती है, अगर इफ़ बायबैक ऑफ शेयर is more than paid up capital plus free reserve of the company, then in that case कंपनी को दो कंडीशन
कंप्लाई करनी होगी। यहाँ पर दो ऐसी कंडीशन दी गई हैं जिन्हें कंपनी को फुलफ़िल करना होगा अगर बायबैक ऑफ शेयर मोर देन 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स है। बट अगर बायबैक ऑफ शेयर इज़ लेस देन पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इन दैट केस कोई भी कंडीशन को कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दो केसेस आ जाते हैं या दो एक डिफरेंसेस नज़र आते हैं कि अगर कंपनी 10% से ज़्यादा बायबैक ऑफ शेयर्स करती है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से, तो उस केस में दो कंडीशन को फुलफ़िल करना होगा। बट अगर 10% से कम पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व बायबैक ऑफ शेयर्स करती है तो उस केस में कोई भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं करनी होगी। अब यहाँ पर ये जो दो कंडीशंस हैं वो हैं, द बायबैक शुड बी ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। कंपनी का जो AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें ये प्रोविज़न होना चाहिए कि कंपनी जब चाहे तो अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। एंड द सेकंड कंडीशन इज़ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड इन जनरल मीटिंग, यानी कि कंपनी जनरल मीटिंग बुलाकर उसमें एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी तभी कंपनी अपने ही शेयर्स को बायबैक कर सकती है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रही हैं तभी कंपनी 10% से ज़्यादा का बायबैक ऑफ शेयर्स कर सकती है। अदरवाइज़ कंपनी अगर इन कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करती है तो उसे 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से कम का ही बायबैक कर सकती है। अब हम कुछ ऐसी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जिनको कंप्लाई करना कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है बायबैक ऑफ शेयर्स के केस में, चाहे वो 10% से कम का बायबैक कर रही हो या ज़्यादा का बायबैक कर रही हो। दोनों ही केसेस में इन कंडीशन को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। यहाँ पर ये 3 कंडीशंस हैं जिनको फुलफ़िल करना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन इज़ ऑल द शेयर्स मस्ट बी फुली पेड अप, यानी कि जो सारे शेयर्स कंपनी बायबैक करने वाली है वो फुली पेड अप होने चाहिए। यानी कि अगर कोई शेयर 10 रुपीज़ का है तो उसके लिए कंपनी के पास 10 रुपीज़ रिसीव हो चुके होने चाहिए, तभी उसको फुली पेड अप शेयर माना जाएगा और उसी को ही बायबैक किया जा सकता है। अगर कोई शेयर पार्टली पेड अप है तो उस केस में उसे बायबैक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन में हम फ्री रिजर्व के बारे में बात करेंगे। अभी हमने पिछले जब दो कंडीशंस की बात की थी वहाँ पर फ्री रिजर्व एक वर्ड यूज़ हुआ था, यहाँ पर हम फ्री रिजर्व का मीनिंग जानेंगे। हियर फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम। जब हम सेक्शन 68 में फ्री रिजर्व की बात करेंगे तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को भी इंक्लूड करेंगे। यानी कि जब हम लास्ट कंडीशन के लिए फ्री रिजर्व को कैलकुलेट करेंगे तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है उसे भी हमें इसमें इंक्लूड करना होगा। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, बायबैक कैन बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व और फ्रेश इशू। जब भी आप अपने शेयर्स को बायबैक करेंगे तो आपको अपने शेयर होल्डर्स को, यानी जो भी शेयर्स आप बायबैक कर रहे हो उन्हें कुछ अमाउंट देना होगा तभी आप शेयर्स परचेज कर पाओगे। उस केस में कंपनी कहाँ से अपना सोर्स ऑफ मनी जनरेट करेगी, कहाँ से हम अमाउंट देकर अपने शेयर्स को बायबैक करेंगे, तो ये हम दो ही जगह से अपने शेयर्स को अमाउंट देकर बायबैक कर सकते हैं। द फर्स्ट इज़ फ्री रिजर्व। कंपनी के पास जो भी फ्री रिजर्व्स पड़े हैं, फ्री रिजर्व में इंक्लूड होता है जैसे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड प्लस इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एंड ऑल्सो इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी हमने बात की थी कि सेक्शन 68 में जब भी फ्री रिजर्व की बात होगी तब हम उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम को भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, हम फ्रेश इशू से भी अपने शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं। अब फ्रेश इशू का मीनिंग है जब भी हम इक्विटी शेयर्स को बायबैक करने वाले हैं तो हमें एक न्यू प्रेफरेंस शेयर्स को मार्केट में लाना होगा। वहाँ से जो अमाउंट आएगा हम उससे ही अपने पहले इशू किए गए इक्विटी शेयर्स को बायबैक करेंगे। या अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स को बायबैक करने वाले हैं तो हमें न्यू इक्विटी शेयर्स को मार्केट में इशू करना होगा और वहाँ से जो अमाउंट आएगा उससे ही हम अपने पुराने प्रेफरेंस शेयर्स को बायबैक करेंगे। तो यही दो सोर्सेज हैं जहां से आप अपने शेयर्स को बायबैक कर सकते हैं, या तो फ्री रिजर्व या फिर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स।
और हाँ, ये जान लेते हैं कि फ्री रिजर्व में आप यहाँ पर कैपिटल रिजर्व या रीवैल्यूएशन रिजर्व को इंक्लूड नहीं कर सकते। फ्री रिजर्व मीन्स ओनली फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट्स ऑल। अब आपको यहाँ पर सारी कंडीशन समझ आ गई होंगी जो कि कंपनी अगर अपने शेयर्स को बाय बैक करती है तो किन्हें कंप्लाई करना होता है कंपलसरी, और किन्हें किसी पर्टिकुलर कंडीशन में यानी कि 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के केसेस में कंप्लाई करना होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। अब मान लो कि कंपनी के मार्केट में 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इशूड हैं। अब कंपनी चाहे तो 1 लाख शेयर्स को बायबैक कर ले या 2 लाख शेयर्स को बायबैक कर ले। ऐसा नहीं किया जा सकता कि रेंडमली कितने भी शेयर्स, जितने कंपनी चाहे उतने ही शेयर्स बायबैक कर ले, ऐसा नहीं कर सकते। इस केस में कुछ टेस्ट किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स को निकाला जाता है और उन सभी टेस्ट में जो मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आते हैं उसको ही कंपनी बायबैक कर सकती है। यहाँ पर हम 3 टेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज रिसोर्स टेस्ट, सेकंड इज शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट एंड द थर्ड इज डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। जब आप इन तीनों टेस्ट को अप्लाई करेंगे उसके बाद जो सबसे कम नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आएगा उसे ही कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स कर सकती है। अब हम सबसे पहले अपने पहले टेस्ट के बारे में जानते हैं जो कि है रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट के अकॉर्डिंग बायबैक मस्ट बी लेस देन 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। यहाँ पर आपको फ्री रिजर्व का मीनिंग पहले ही बता दिया गया था। यहाँ पर आपको कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। सबसे पहले आपको अपना पेड अप कैपिटल निकालना होगा, उसके बाद आपको अपने फ्री रिजर्व्स कैलकुलेट करने होंगे। उसके बाद जब आप उन दोनों के एडिशन का 25% करेंगे तो उतने अमाउंट के आप शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, तो इस केस में हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो है फ्री रिजर्व प्लस पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 25% एंड डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। जब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आएगा। ये हो गया हमारा रिसोर्सेज टेस्ट। अब हम नेक्स्ट टेस्ट को अप्लाई करेंगे जो कि है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अ कंपनी कैन नॉट बाय बैक मोर देन 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इशूड और आउटस्टैंडिंग। ये बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। इसके लिए कंपनी ने कितने शेयर्स मार्केट में अभी तक इशू किए हैं हमें बस वही निकालना है और उनका 25% हमें कैलकुलेट कर लेना है। जो भी नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आएंगे वो है हमारा शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अभी तक मार्केट में 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे हैं, उसका 25% जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट हमारी थर्ड टेस्ट होगा डेट इक्विटी रेशो टेस्ट। आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स डेट इक्विटी रेशो कैन नॉट बी मोर देन 2:1। यानी कि जब आप शेयर्स को बायबैक कर लेंगे तो जो आपकी डेट इक्विटी रेशो निकल कर आएगी वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यू कैन से आपकी जो डेट है वो आपकी इक्विटी से ट्वाइस से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके लिए आप अपना डेट कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसे रेशो में कन्वर्ट करेंगे जो कि डेट इक्विटी से ट्वाइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर भी आपका नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। तो तीनों ही टेस्ट में जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आए हैं, इन तीनों टेस्ट के बाद जो भी लोएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स निकल कर आए हैं उतना ही मैक्सिमम कंपनी बायबैक कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं, सेकंड के अकॉर्डिंग 90,000 एंड थर्ड के अकॉर्डिंग 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं, तो इनका मिनिमम होता है 80,000। तो मैक्सिमम कंपनी 80,000 नंबर ऑफ शेयर्स ही बायबैक कर सकती है। 80,000 से ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। कंपनी को कौन सी कंडीशंस को बायबैक करने से पहले फुलफ़िल करना कंपलसरी है या कैसे हमें नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बायबैक फाइंड आउट करना है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे।
अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके इसके लिए आप बेल आइकन पर प्रेस करें। और अगर आप किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। साथ ही अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 के लिए और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, या इनकम टैक्स एक्ट पर, या जूरिस्प्रूडेंस पर, या किसी अदर लॉज पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।